नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है लखनवी अंदाज। तो लेसन करने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे। देखो बेटा, ये जो लेखक हैं इनका नाम है यशपाल, यानी जो लखनवी अंदाज जिस लेखक ने लिखा है उसका नाम है यशपाल। जो यशपाल जी हैं वो बहुत ही बड़े उपन्यासकार, कहानी लेखक और निबंधकार हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके जो पिता थे हीरालाल, वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के निवासी थे और वहाँ पर वे छोटी सी दुकान चलाते थे। इनकी माता का नाम था प्रेमा देवी, जो एक अनाथालय में अध्यापिका थी। इनकी जो माता जी थी वे इन्हें एक सच्चा सिपाही बनाना चाहती थी, इसलिए इन्हें कांगड़ा के गुरुकुल में भेजा, लेकिन बीमार होने के कारण इनको गुरुकुल छोड़ना पड़ा। इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो कांगड़ा में ही हुई थी। उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से ली थी, वहाँ से इन्होंने बीए किया था। यहीं पर रहते हुए ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन था वहाँ पर इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यानी देश को आज़ाद करवाने के लिए जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यहीं पर इनका परिचय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव के साथ हुआ था। देश की आज़ादी में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जैसे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, लोहे की दीवार के दोनों ओर, राह बीती। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी जो शादी हुई थी वो जेल में हुई थी और यशपाल जी की मृत्यु हुई थी 1976 में। इन्होंने बहुत से उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे अमिता, दिव्या, झूठा सच, देशद्रोही। बहुत से निबंध सिगरें लिखी हैं, जैसे बीबी जी कहती हैं, मेरा चेहरा रोबीला है, देखा सोचा समझा आदि। तो बेटा अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारी लेसन का नाम है लखनवी अंदाज। देखो, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया था। अब देखो, यहाँ पे जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं उन्होंने मुसफ़िल की पैसेंजर ट्रेन थी वो चल पड़ने के लिए काफ़ी फुंकार मारी थी, यानी वो चलने वाली थी। तो लेखक ने आराम से सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे कहानी लिखनी थी और कहानी लिखने के लिए उसे एकांत की ज़रूरत थी। तो इसलिए लेखक रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लेता है और वह ये भी सोचता है उसे दूर तो जाना नहीं है, और वो साथ में ये भी देखना चाहता है कि जब वो कहानी लिखे तो वो खिड़की के बाहर प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए लिखे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पलथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, यहाँ खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। अब देखो, यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहा है कि जो गाड़ी थी उसके छूटने का टाइम हो गया था, इस वजह से जो लेखक होता है वो सेकंड क्लास के डिब्बे में तोड़कर चढ़ जाता है। लेखक को लगा था कि वो डिब्बा क्या होगा, खाली होगा, खाली और सुनसान होगा। निर्जन मीन क्या होता है, सुनसान या खाली। लेकिन वो डिब्बे में क्या था, एक सफ़ेदपोश सज्जन यानी एक नवाब बैठा हुआ था, सफ़ेदपोश, जो देखने में क्या लग रहा था, सज्जन व्यक्ति लग रहा था। उसने अपने सामने क्या रखे हुए थे, 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। तो अचानक से जब लेखक डिब्बे में गया
तो लेखक को ऐसा लगा कि जो नवाब साहब है उसके एकांत में क्या पड़ गया, विघ्न पड़ गया है। जो लेखक था वो कहानी वगैरह लिखता था, तो वो अपनी कल्पना करने लगा कि उसने नवाब साहब के एकांत में क्या कर दिया, विघ्न डाल दिया है। वो यह भी सोचने लगा कि जो नवाब है हो सकता है वो भी कहानी लिखना चाहता हो और खीरे का शौक़ फरमाता है। तो लेखक को देख के उसे खीरे खाने में क्या हो रहा है, अब शर्म आ रही है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब देखो, जो लेखक है वो कहता है कि जो नवाब साहब है उसने मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो जो लेखक है वो कहता है कि उसने भी क्या कर दिया, अपनी आत्मसम्मान में क्या कर दिया थी, अपनी आंखें चुरा ली थी। यानी वो कहाँ पर, जो सामने वाली बर्थ थी, यानी जहाँ पर नवाब साहब बैठे थे उसके सामने वाली जो बर्थ थी, यानी रेलगाड़ी की में जो बैठने की जगह होती है, वहाँ पर जाकर वो बैठ गया। छाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। अब देखो, जो लेखक है, लेखक को तो कल्पना करने की आदत होती ही है। तो लेखक कल्पना करने लगता है, खुद ही नवाब साहब के बारे में सोचने लगता है कि जो नवाब साहब हैं उसको नवाब साहब को लेखक के आने से असुविधा हो गई है और वो क्या कर रहे हैं, सोच रही हैं लेखक कि जो नवाब साहब है वो अकेले यात्रा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। और यहाँ हो सकता है कि वो नहीं चाहते थे कि उसको कोई देखे कि वो सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं। और ये भी कल्पना करता है जो लेखक होता है कि जो नवाब साहब है उन्होंने अकेले सफ़र करने के लिए, यानी अकेले सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी के सामने वो खीरा खाने में शर्म आ रही है उन्हें। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब और जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए। अब देखियो, जो लेखक है वो क्या कर रहा है, वो कनखियाँ होता है तिरछी नज़रों से। जो लेखक है वो नवाब साहब को तिरछी नज़रों से देखते हैं, लेकिन जो नवाब साहब है वो खिड़की के बाहर ही देख रहे थे कि बाहर की स्थिति कैसी है, उस पर गौर कर रहे थे। तो एकदम से जो नवाब साहब होते हैं वो लेखक को बुलाते हैं। संबोधन में होता है किसी को बुलाना, तो वो एकदम से बुलाते हैं और उसको बोलते हैं, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए। यानी वो एक तरह से उन्हें नमस्कार करते हैं, जैसे हम हिंदू नमस्कार करते हैं, हाय हेलो भी कर देते हैं कई। तो यहाँ पे जो नवाब साहब है वो क्या बोल रहे हैं, आदाब अर्ज। और वो लेखक से पूछ रही हैं, क्या आप खीरे का शौक़ फरमाते हैं या फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, अब शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक़ फरमाएं। अब देखो, एकदम से नवाब साहब का पूछना कि आप खीरे का शौक़ फरमाएंगे, एक तरह से उनका जो बिहेवियर था उसमें चेंज देखा लेखक ने। तो लेखक को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेखक को लगा कि वो थोड़े घमंड में, अपनी शराफत का जो घमंड है वो दिखा रहे हैं और वो उन्हें आम व्यक्ति समझ रहे हैं और उन्हें वो अपने लपेटे में लेना चाहते हैं। तो जो लेखक था वो फिर जवाब दे देते हैं कि नहीं शुक्रिया, आप ही किबला शौक़ फरमाइए, यानी आप ही इसको खाइए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।